बाग़ी हिंदुस्तान कहलाए जाने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन थे? तहरीक आज़ादी हिंद में उनका क्या रोल था? अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा जहाद देने पर काले पानी की सज़ा पाने वाले खैराबादी की दास्तान शुजाअत क्या है? और इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अल्लामा फजल हक खैराबादी से क्या रिश्तेदारी है। तो जनाब, आज हम जंग आज़ादी के एक और हीरो अल्लामा फजल हक खैराबादी की लाजवाल कुर्बानियों के बारे में जानने वाले हैं। आज़ादी के हीरो सीरीज़ की किस्त नंबर 6 में खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ अतरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अल्लामा फजल हक खैराबादी आज से 223 साल पहले साल 1797 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ज़िला सीतापुर के कस्बे खैराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद बुजुर्गवार मौलाना फजल इमाम खैराबादी अपने दौर के मुमताज़ आलिम दीन थे। अल्लामा फजल हक के ख़ानदानी पस मंज़र की बात करें तो उनका शजरा नसब 32 दर्जों से होता हुआ सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। अल्लामा फजल हक ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद ही से हासिल की। फिर वो दिल्ली आ गए और यहाँ अपने वक्त के नामवर मुहद्दिस शाह अब्दुल कादिर दहलवी से हदीस की तालीम हासिल की, जबकि वो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी से भी पढ़ते रहे। अल्लामा फजल हक खैराबादी को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने सिर्फ 4 माह के कम अरसे में ही कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था और 13 साल की उम्र में वो आलिम दीन बन गए। जिस वक्त अल्लामा फजल हक दिल्ली पहुंचे तो यहाँ एक से बढ़कर एक मुफस्सिर, मुहद्दिस, फिलोसफर और शायर मौजूद थे। ये वो दौर था जब आखिरी शहनशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर का वालिद अकबर शाह सानी दिल्ली के ताजो तख्त का मालिक था, लेकिन उसकी हुकूमत सिर्फ नाम की थी, क्योंकि उस वक्त तक अंग्रेज भी बरे सगीर में अपने पंजे गाड़ चुके थे और रोज बरोज ताकतवर होते जा रहे थे। यही वजह थी कि उस दौर में अवाम अंग्रेज़ों से नफरत करती थी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने यह नोट किया कि अगर रोका न गया तो एक रोज़ अंग्रेज़ हमारे जहनों में छा जाएगा, यही अंग्रेज़ मुसलमान की नस्ल कुशी करेगा और खुदा न ख्वास्ता हमारे मजहबी तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर देगा। अल्लामा साहब को अरबी ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल था। वो दरस व तदरीस देने लगे और फिर सदरुस सुदूर जैसे बड़े ओहदे पर फाइज रहे। वक्त ने उन्हें अपने दौर का बड़ा मुफक्किर, मुदब्बिर, माहिर मंतक और सियासतदान बना दिया। वो शायरी में भी कमाल फ़न रखते थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब आब हयात के मुताबिक अल्लामा फजल हक खैराबादी मिर्ज़ा गालिब की शायरी की इस्लाह किया करते थे। अल्लामा फजल हक की एक और पहचान बतौर माहिर कानून भी थी। वो 32 सालों तक कई रियासतों की अदालतों में आला मनसबों पर भी काम करते रहे। 1857 की तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कलीदी रोल अदा किया। अल्लामा ने दिल्ली और ऊद में जहाद में भी हिस्सा लिया। उस दौरान वो बहादुर शाह जफर को भी मशवरे देते रहे। वो उन्हें अहमियत देते और उन मशवरों पर अमल किया करते थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने 1857 में दिल्ली में बैठकर अंग्रेज़ के खिलाफ जहाद का फतवा दिया तो मुफ्ती सदरुद्दीन खान, मौलवी अब्दुल कादिर, काजी फैजुल्लाह, मौलाना फैज़ अहमद बदायूनी, वज़ीर खान अकबर आबादी, सैयद मुबारक हुसैन रामपुरी समेत 600 मुफ्तियान कराम ने इस फतवे पर दस्तखत करके इसकी हिमायत कर दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी के फतवाए जहाद का जारी करना था कि हिंदुस्तान भर में अंग्रेज़ के खिलाफ एक तहरीक जोर पकड़ने लगी। सिर्फ दिल्ली शहर में 90,000 मुजाहिद जमा हो गए। गली गली, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर अंग्रेज़ों के खिलाफ महाज खुलते गए। 14 सितंबर 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर पूरे ताकत व कुव्वत के साथ हमला किया और उनका दिल्ली पर मुकम्मल कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब अंग्रेज़ों ने तहरीक आज़ादी को अपनी कुव्वत से कुचल दिया तो उन्होंने अल्लामा फजल हक खैराबादी से जहाद का फतवा वापस लेने को कहा, लेकिन अल्लामा साहब ने इनकार कर दिया। 26 दिसंबर 1858 को उनकी मुलाकात कर्नल क्लार्क से हुई तो उसके पूछने पर अल्लामा फजल हक ने एतराफ़ किया कि हाँ, मैंने फतवा दिया है। फिर डिप्टी कमिश्नर ने अल्लामा को 30 जनवरी 1959 को अपने घर में नज़रबंद कर दिया। फिर एक रोज़ जब अल्लामा साहब अपने आबाई इलाके खैराबाद में थे तो किसी ने मुखबरी कर दी और अंग्रेज़ों ने आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आपको लखनऊ ले जाया गया। वहां आप पर बगावत का मुकदमा चला। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, गवाह ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। जिस जज के सामने आप पेश हुए, उस जज ने भी आपकी कुछ किताबें पढ़ी हुई थीं और वो जज भी यही चाहता था कि अल्लामा साहब किसी तरह मुकदमे से निकल आएं और सजा से बच जाएं। चुनांचे गवाह ने कहा कि अंग्रेज के खिलाफ जिन्होंने जहाद का फतवा दिया था, ये वो आलिम नहीं है।
इस सारी कार्रवाई के बाद जब अलामा फजल हक के रिहा होने का वक्त करीब आया तो जज ने उनके कान में कहा कि अलामा साहब, आप सिर्फ इतना कह दें कि ये फतवा मैंने नहीं दिया, आप सजा से बच जाएंगे। जज ये कहकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जब जज ने आपसे पूछा कि आपने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जहाद का फतवा दिया है, आपने गरजदार लहजे में कहा कि इस गवाह ने शायद मुझे बचाने के लिए पहचानने से इनकार कर दिया है। मैंने ही अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जहाद का फतवा दिया है और इसके एवज मुझे जो सजा मिलेगी मैं कबूल करूंगा। जज और गवाह सर पकड़कर बैठ गए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपनी किताब तहरीक रेशमी रुमाल में लिखते हैं कि मौलाना फजल हक साहब खैराबादी को, जो कि तहरीक के बहुत बड़े रुकन थे और बरेली, अलीगढ़ और इसके मुल्हिका इजलास के दौरान तहरीक में गवर्नर थे, आखिर उनको घर से गिरफ्तार किया गया। जिस मुखबर ने उनको गिरफ्तार कराया था उसने इनकार कर दिया कि मुझे मालूम नहीं, फतवा जहाद पर जिसने दस्तखत किए हैं ये वो फजल हक हैं या कोई और हैं। मौलाना ने फरमाया, मुखबर ने पहले जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो बिल्कुल सही थी कि फतवा मेरा है। अब मेरी शक्ल सूरत से मरूब होकर ये झूठ बोल रहा है। कुर्बान जाइए अलामा की शान इस्तकलाल पर। खुदा का शेर गरज कर कह रहा है कि मेरा अब भी वही फैसला है कि अंग्रेज गासिब है और इसके खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। खुदा के बंदे ऐसे ही हुआ करते हैं, वो जान की परवाह किए बगैर सरबकफ होकर मैदान में निकलते हैं और लूमड़ी की तरह हेर फेर करके जान नहीं बचाते, बल्कि शेरों की तरह जान देने को फख्र समझते हैं। 22 फरवरी 1859 को मुकदमा शुरू हुआ था और बिलाखिर 28 फरवरी 1859 को उन पर फर्द जुर्म आयद करते हुए ये लिखा गया कि ये शख्स बगावत का सरगना है और दिल्ली और कई दीगर मुकामात पर उसने अंग्रेज के खिलाफ मार्का आराई की और जहाद को फरोग दिया है। और 4 मार्च 1959 के फैसले के मुताबिक उन्हें ताहयात काला पानी की सजा सुना दी गई। कलकत्ता से मीलों दूर खलीजी बंगाल में वाक़ई जजीरा अंडमान की सेंट्रल जेल काले पानी के नाम से मशहूर थी। अलामा फजल हक 2.5 बरस तक वहाँ कैदोबंद की मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे, जबकि उनके साहिबजादे अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी रिहाई की भरपूर कोशिश करते रहे। आखिरकार उनके बेटे मौलवी शमसुल हक अपने वालिद की रिहाई के ऑर्डर्स लेने में कामयाब हो गए। अपने वालिद को लेने बहरी जहाज का सफर करके जजीरा अंडमान पहुंचे तो क्या देखा कि बहुत भीड़ है और किसी के जनाजे की तैयारी हो रही है। मालूम करने पर पता चला कि गुज़िश्ता रात 20 अगस्त 1961 अलामा फजल हक फारूकी खैराबादी का इंतकाल हो गया था। मौलवी शमसुल हक भी जनाजे में शरीक हुए और गमज़दा दिल के साथ वापस लौट आए। जजीरा अंडमान में अलामा फजल हक खैराबादी की कब्र एक बड़े दरख्त के साए के नीचे आज भी मौजूद है और कई हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी उल्मा उनके मरकज़ पर हाजिरी देते रहते हैं। मौलाना शेरवानी अपनी किताब में लिखते हैं कि मौलाना खैराबादी ने अपने आखिरी वक्त में ये वसीयत फरमाई कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले जाएं तो मेरी कब्र पर खबर कर दी जाए। 50 साल तक दरस व तदरीस देने वाले अलामा खैराबादी के मशहूर शागिर्दों में मौलाना शाह अब्दुल हक, मौलाना रसूल कानपुरी, सैयद अब्दुल्ला बलग्रामी, हज़रत मौलाना सैयद हिदायत अली बरेली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन दहलवी, हज़रत मौलाना हिदायतुल्लाह खान रामपुरी, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी के उस्ताद मौलाना अब्दुल अली रामपुरी और मौलाना अब्दुल हक खैराबादी शामिल थे। अलामा फजल हक खैराबादी एक बुलंद पाया मुसन्निफ भी थे। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 2 दर्जन किताबें तहरीर की। उनकी मशहूर किताबों में तारीख़ फ़ितनतुल हिंद, अस्सौरतुल हिंदिया, हाशिया काजी मुबारक शरह और अल-हदियतुस सईदिया शामिल हैं। उनकी किताब अस्सूरतुल हिंदिया जजीरा अंडमान काला पानी की कैद तन्हाई के दौरान लिखी गई, जिसका उर्दू तर्जुमा बाग़िया हिंदुस्तान के नाम से छप चुका है। अलामा फजल हक खैराबादी पर किए गए जुल्म सितम की मुकम्मल दास्तान इस किताब में लिखी गई है। इस किताब के मुताबिक अंग्रेज़ों ने काला पानी में कैद के दौरान अलामा फजल हक खैराबादी पर जुल्म सितम किए। उन्हें दरियाए शोर के किनारे एक ऐसे पहाड़ पर रखा गया जहाँ सूरज हमेशा सर पर रहता था। वहाँ दुश्वार गुजार रास्ते और घाटियाँ थीं, आबो हवा गर्म थी, खुराक कड़वी और पानी तो ऐसा था कि उसमें सांपों का जहर मिला दिया हो। वहाँ आम बीमारियाँ भी खतरनाक थीं। बुखार का मतलब था मौत का पैगाम। वहाँ कोई कैदी मर जाता तो बगैर गुस्ल और कफन दफन के उसे टांगों से घसीट कर रेत में दबा दिया जाता था और दफनाने से पहले उसके कपड़े उतार लिए जाते। ना कोई कब्र बनाई जाती और ना ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती। अपने बचपन में वालिद के साथ कभी हाथी तो कभी पालकी पर बैठकर सफ़र करने वाला फजल हक खैराबादी अपनी उम्र के आखिरी हिस्से जजीरा अंडमान में अपने सर पर टोकरा उठाकर मुशक्कत करता रहा।
जजीरा अंडमान में इंतहाई कड़वे पानी और कड़वी घास और कड़वे पत्तों की खुराक खाकर हर जुल्म सितम बर्दाश्त करने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अपने अमल से तहरीक आज़ादी की शमअ रोशन की। 1857 की जंग आज़ादी के मुजाहिद अव्वल मुफ्ती आज़म मौलाना फजल हक खैराबादी के अंग्रेज़ के खिलाफ फतवा जहाद ही से बरे सगीर के लोगों में आज़ादी की तड़प पैदा हुई। आज़ादी हिंद की तहरीक शुरू हुई, जिसके नतीजे में तहरीक पाकिस्तान चली और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अल्लामा खैराबादी के बेटे का नाम मौलाना अब्दुल हक खैराबादी था। उर्दू की तारीख के नामवर शायर मुस्तर खैराबादी उनके साहबजादे और अल्लामा फजल हक के पोते थे। मुस्तर खैराबादी के बेटे जानिसार अख्तर भी अपने ज़माने के मशहूर तरक्की पसंद शायर गुजरे हैं। जानिसार अख्तर के बेटे का नाम जावेद अख्तर है, जो इस वक्त भारत के जाने पहचाने अदीब, नगमा निगार और फिल्म साज हैं। जावेद अख्तर इंडिया में सेनेटर भी रह चुके हैं। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ की बायोग्राफी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ की अहलिया बेगम साहिबा मुशर्रफ जावेद अख्तर की कज़न है। जावेद अख्तर का बेटा फरहान अख्तर और बेटी जोया अख्तर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब प्रोड्यूसर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप आज़ादी के एक और हीरो और अपनी ज़िंदगी जेलों में गुजारने वाले सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे क्लिक करें। हमारा चैनल इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।